आओ देखते हैं जरा अपन। अरे भाई प्लीज 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 प्लीज, अपन कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 8। क्या नाम था उसका? चतुर्भुज। यही पढ़ रहे थे ना वंशिका? प्रश्नावली 8 क्या नाम था? चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, वो पढ़ लिया था अपन ने, कल प्रमेय भी पढ़ी थी इसकी। ठीक है, क्या हो गया मैम? कृपया करके वीडियो चालू तो कर दिया ना मैंने? यस सर। चलो निकालो बुक। मैं इसमें साफ दिखता हूँ, गोरा दिखता हूँ या ऐसे गोरा दिखता हूँ? वो गेट खोलो है। और कैसी प्रिया मेरी बहन? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऐसे मिला दे हाथ उड़ो सर। ओ भाई रे, नाटक कर ले गांव भर के, तो पहलवान आदमी नाटक करती है। चलो चलते हैं। कहाँ था मैं? पहला क्वेश्चन कर लिया था कल। पहला उदाहरण क्या था इस 8वीं प्रश्नावली का? अरे पहला उदाहरण क्या था? आओ दूसरे पे बात करते हैं। दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ये लेके आना है अपन को। ठीक है, आओ देखते हैं। उदाहरण नंबर 2। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो माना ABCD क्या मान लिया? एक समचतुर्भुज ABCD। यार ये ब्लैक मार्कर का कुछ सिस्टम ही समझ नहीं आता। माना ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज। माना ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि इसकी सम्मुख भुजाएं, सॉरी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब AB किसके बराबर हो जाएगी? और BC भी CD के, और CD AD के। ये एक समचतुर्भुज है। दर्शाने के लिए कह रहा है कि इसका एक विकर्ण, माना एक विकर्ण तो कौन है? AC, और एक विकर्ण BD। किताब वाला कह रहा है कि दर्शाओ, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ये पूछ रहा है, मतलब एक कोण कितने डिग्री लेके आना अपन को? यहाँ पे 90 डिग्री। इसको O मान लू तो एंगल AOB बराबर कितने डिग्री लाना है अपन को? 90 डिग्री लाना है। और ये लाना है एंगल AOB बराबर कितने डिग्री लाना है? 90 डिग्री लाना है। ठीक है ना? मतलब ये चारों कोण जो है ना यहाँ पे, ये सब कितने डिग्री लाने हैं अपन को? 90 डिग्री। तब तो मैं क्या कह दूंगा कि तब मैं कह पाऊंगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज? ओके, आओ देखते हैं। समचतुर्भुज बोल रहा है, ये समचतुर्भुज बोल रहा है। अब ये ध्यान रखना, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो समचतुर्भुज होता है वो भी क्या होता है कुंजन दीदी? एक समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये वाला कोण 90 लेके आना, मतलब इसके चारों कोण 90 डिग्री लाना है। क्लियर है? तो हल पे आते हैं। आओ देखते हैं। मैं एक तो ये वाला त्रिभुज पकड़ रहा हूं, त्रिभुज AOB, और एक त्रिभुज AOD। इन दोनों को सर्वांग करूंगा मैं। ठीक है, कैसे करूंगा क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOD में, व त्रिभुज AOD में, इन तीनों त्रिभुजों को सर्वांग, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करना है। पायल दीदी, एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है दीदी, क्लियर है? ओके, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा AB, इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएगी? AD के, क्योंकि ABCD कौन है? एक समचतुर्भुज है। अजी समचतुर्भुज है ना? ठीक है, ABCD कौन? AB बराबर AD हो जाएगा क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज AO इसके पास भी, AO इसके पास भी, तो AO बराबर AO बराबर क्या हो जाएगा? AO उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है पायल दीदी? ओके, दो चीजें आ गई। तीसरी चीज कौन बताएगा? हाँ सर, BO, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी सर। क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते। ये पढ़ा था ना अपन ने, समद्विभाजित करते। तो इसका मतलब BO किसके बराबर हो जाएगा?
BO बराबर हो जाएगा DO। ओ सर, आपने कहा था समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे तो क्या है, समचतुर्भुज। मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले कहा था कि समचतुर्भुज भी कौन होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे लिख देना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। तो एस 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 नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम आ गया त्रिभुज AOD के। फालतू में तो कोई चीज करे नहीं अपन, अरे फालतू में तो कोई चीज करे नहीं ना, तो इसके संगत भाग बराबर ले ले। आओ देखते हैं, एक बार के लिए त्रिभुज बना रहा हूं AOB और एक त्रिभुज बना रहा हूं DOB, ठीक है, AOB, ठीक है सर जी, और इधर AOD, ठीक है। AB भुजा किसके बराबर लेके आए थे अपन, AD के लेके आया था सर जी मैं, ओके। AO इसके पास भी, AO इसके पास भी बराबर हो गई थी दो भुजा। तीसरी भुजा मैंने कहा था OB किसके बराबर हो जाएगी, OD के, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, AOB। एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल AOD के, क्यों, CPCT से, ठीक है पायल दीदी, अरे क्लियर है ये चीज, ओके। बस यहां तक का करना है। अब आप ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या, AOB प्लस AOD बराबर 180 डिग्री, क्यों सर, आओ देखते हैं। सर ये कहां पे AOB, पायल दीदी कुछ समझ नहीं तो पूछ लेना। AOB ये वाला कौन, AOD ये वाला कौन, तो देखो एक ही रेखा पे बन रहे दोनों कोण, और एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसे अपन क्या बोलते हैं, रेखिक कोण गुणधर्म से, ठीक है प्रिया दीदी, मैं ये क्यों कर रहा हूं, रेखिक कोण, ठीक है, बराबर चल रहा है तो इधर स्टेप आएगी, ठीक है। AOB ऐसा का ऐसा, AOD की जगह भी AOB लिख सकता हूं ना, अजी बराबर लेके आया हूं अभी मैं, ठीक है। बराबर कौन चल रहा है, 180 डिग्री, एक AOB और एक AOB कितना हो जाएगा, 2 AOB बराबर 180। AOB ऐसा का ऐसा, 180 ऐसा का ऐसा, दो गुणांक किधर आके, तो AOB बराबर कितना डिग्री आ जाएगा पायल दीदी, 90 डिग्री। जब AOB 90 डिग्री आ गया तो AOD भी कितना आ जाएगा, AOD भी कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अब आप ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल AOB ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण गुणधर्म से। तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल COD के, ठीक है, एंगल COD के। AOB कितना निकाला अपन ने, तो COD भी कितना जाएगा, 90। अपन कोण AOB भी 90 लेके आ चुके, अपन कोण AOD भी कितना लेके आ चुके हैं, 90। अब देखो आप ये बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल AOD बराबर BOC लिख सकता हूं पायल दीदी, AOD ये वाला कोण बराबर लिख दूंगा BOC के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण गुणधर्म से। यहां पे नहीं लिखा, रीजन लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, ये भी यहां पे। अब AOD आपने कितना निकाला, BOC ऐसा ऐसा, तो ये BOC भी कितना आ गया सर जी, 90। तो देखो ये वाला कोण भी अपन 90 लेके आ गए, ये कोण भी 90, शीर्षाभिमुख कोण गुणधर्म से, ये वाला कोण भी 90 और ये वाला कोण भी 90। तो सिद्ध कर दिया ना अपन ने कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। अगर अब किताब वाला आपसे पूछे कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर बताओ, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर, तो ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित ही करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है ना चीज, अगेन रिपीट करता हूं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण केवल समद्विभाजित करते हैं, जबकि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे 8वीं प्रश्नावली के कि अगर आप जब तक घर जाके नहीं करोगे ना इनको, तब तक नहीं आने के, तब तक नहीं आने के। आप यहाँ कितना ही समझ लो इनको, लेकिन अभी अगर घर जाके नहीं करोगे ना तो 1% नहीं आने का, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही होशियार बच्चों, अगर अभी इनको जाके घर पे नहीं करेगा तो 1% समझ में नहीं आएगा। और 8वीं प्रश्नावली तुम्हारे हार्ड है तो इसको कर लेना शुरू, ठीक है। आगे चलते हैं, पक्का चले आगे, ओके।
उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं भावेश्वर? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विभाजित नहीं बोल रहा हूं, आप बोलिए तनुश्वर, आप बोलिए दिव्यांशु सर। क्या बात है। और भी है तो कोमल दीदी, वंशिका दीदी, क्या बात है, शाबाश। ऋतिक सर, क्या बात है। हिमांशु सर, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। ये वर्ड इतनी बार क्लियर करा दिया, समद्विबाहु। पायल आपको पता था? सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इतनी बेसिक सी बात है, ये भी आपको पता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, बोर्ड आपके पेपर आने वाले है तो ध्यान रखना। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आओ बनाते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी। किताब वाले ने क्या दिया अपन को कि ए बी बराबर क्या है सर जी? ए सी। ए बी बराबर ए सी, ये दिया अपन को। ठीक है, ओके। एडी बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर बनने वाला कोण। एडी बहिष्कोण पीएसी को समद्विभाजित करता है। एक कोण बन रहा है पीएसी, पीएसी, ये बाहर बन रहा है ये कोण। इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? एडी। तो एडी जो रेखा है वो इस कोण को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले कोण के। और ये होगा शेरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा कोण? ए, तो ये एंगल पीएसी, इसको कौन सी रेखा समद्विभाजित कर रही है? एडी रेखा समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा? एंगल पीएडी या डीएपी, जो आपका मर्जी हो। तो पीएडी बराबर हो जाएगा एंगल सीएडी के। और यही होगा सर जी, यही कह रहा है ना समद्विभाजित करती है। तो मतलब ये कोण है किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। और CD समांतर बी है। और जो CD का है ये बनाओ। CD जो है वो किसके समांतर है? BA के। CD समांतर BA, ये दे रखा है। BA दे रखा है ना इसने। आकृति देखिए 8.8 आकृति दे रखी है आपके पास। ठीक है, अब दर्शाने के लिए क्या कह रहा है? तो दर्शाने के लिए बाबूजी पहली चीज तो क्या लाने के लिए कह रहा है कि आप बराबर लेके आओ एंगल DAC, बराबर लेके आओ किसके? BCA के। ओके, और ABCD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। ABCD को क्या सिद्ध करना है? एक समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। आओ, जो दे रखा है वो तो समझ में आ गया कि सर ये ठीक है, ये वाला सिस्टम दे रखा है। अब अपन को जो लाना है वो देखते हैं। पहला एंगल DAC, ये वाला कौन ही है? इसको हटा देता हूं। एंगल DAC, ये वाला कोण किसके बराबर लाना है? BCA के। BCA के इस वाले कोण के बराबर लाना है सर जी। अरे यही करना है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। और BCA से लिखा ना मैं, BCA बराबर लाना है DAC के। ठीक है, क्या हो गया दीदी? और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये लाना है। आओ देखते हैं कैसे होगा। तो ये शायद दोनों टोटल, इन दोनों कोणों का योग। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 2PAC, इन दोनों जगह लिख दूंगा। आओ, अब जहां जहां तक मैं चल रहा हूं देखते हैं क्या होता है। आप ही बताओ, मैं हल पे आता हूं। त्रिभुज ABC में बात करता हूं। त्रिभुज ABC में अगर आपको बुरा ना हो तो मैं इसको कोण नाम दे दूं क्या, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। इसको नाम देता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाए। मैं त्रिभुज ABC में, आप बताओ AB किसके बराबर है? AC के। भाई AB भुजा जो है वो किसके बराबर है? AC के।
तो आपको पता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। पायल प्रिया उसमें नहीं देखना किताब में, अब किताब में नहीं देखना, इधर ही देखना, ठीक है मेरी बहन। तो ए बी किसके बराबर है, एसी के, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसके सामने कौन सा कोण है, कोण 2, और इसके सामने कौन सा कोण है, कोण 1। तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समझ में आ गया ये चीज, ओके। अब आप ये बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल पी, सॉरी आपको ये तो पता है कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के। क्यों सर जी, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है ना एडी रेखा। क्लियर है सर जी, ओके। आप ये बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल पी ए सी बराबर कोण 4 प्लस कोण 3। भाई पी ए सी कोण 4 प्लस कोण 3 लिख सकता हूं ना मैंने, तो मैंने लिख दिया कोण 4 प्लस कोण 3। 1 मिनट के लिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक का, ओके। मैं ये भी लिख सकता हूं, पी ए सी बराबर कोण 2 प्लस कोण 1, कोण 1 प्लस कोण 2। सर ऐसे कैसे, 1 मिनट के लिए आना। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण 1 मान लिए, कोण 2। तो ध्यान रखना, अगर इसके बाहर कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है ना, इसको नाम देता हूं कोण 3। कोण बाहर बन रहा है ना, तो ध्यान रखना बहिष्कोण गुणधर्म क्या कहता है कि बाहर बनने वाला जो कोण होता है उसका टोटल उसके पास वाले कोण को छोड़कर बाकी जो 2 कोण है ना उनके बराबर होता है। मतलब ये कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के टोटल के, ठीक है, ये ध्यान रखना। सपोज इसको भी नाम देता हूं कोण 4, यहाँ पे कोण 5 है, कोण 5 किसके बराबर होगा, तो देखो इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है, तो कोण 5 किसके बराबर होगा, अपने पास वाले को छोड़कर बाकी जो 2 कोण अंदर बचे हुए ना उन दोनों कोणों के टोटल के। तो कोण 4 प्लस कोण 1 का ये जो टोटल होगा वो कोण 5 के बराबर हो जाएगा। इसे कहते हैं बहिष्कोण गुणधर्म। तो यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, ये पी ए सी, ये बाहर ये वाला कोण ही बन रहा था ना, पी ए सी, पी ए सी, पी ए सी अपने पास वाले कोण को छोड़ के बाकी इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होगा। तो मैंने वही तो लिखा है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं क्या, बहिष्कोण गुणधर्म से। मेरे को रियली नहीं पता लेकिन क्या होगा इसमें, लेकिन जो आ रहा है ना वैसे करता चल रहा हूं, ठीक है, बहिष्कोण गुणधर्म से। अजी ठीक है, क्लियर है। आओ, कोण 4 प्लस कोण 3 इनका टोटल भी पीएससी के बराबर, कोण 1 प्लस कोण 2 इनका टोटल भी किसके बराबर, पीएससी के। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, कोण 4, भाई इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2, या यूं करता हूं, यहाँ पे समीकरण 1 लिख देता हूं, यहाँ पे समीकरण 2, इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से मैं लिख सकता हूं क्या, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब लाना क्या है वो देखो, डी ए सी, डी ए सी, इसको क्या नाम दिया था अपन ने, कोण 3, यही दिया था ना डी ए सी। किसके बराबर लाना है, बी सी ए के, बी सी ए के, बी सी ए कौन है, कोण 2। अरे तो कोण 3 किसके बराबर लाना है, कोण 2 के। आओ, कोण 4 की जगह कोण 3 लिख सकता हूं क्या, आप ये बताओ, प्लस कोण चल रहा है 3, कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकता हूं क्या, प्लस कोण चल रहा है कोण 2। कहां से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। 1 कोण 3 और 1 कोण 3 कितने हो जाएंगे, 2 कोण 3, 1 कोण 2 और 1 कोण 2 कितने हो जाएंगे, 2 कोण 2। 2 से कोण 3 किसके बराबर आ गया, कोण 2 के। कोण 3 है कौन, अपना एंगल डी ए सी बराबर किसके आ जाएगा, एंगल 2। एंगल 2 कौन है, बी सी ए। ये लो सर जी, पहली चीज तो ये लेके आएगा, पहली चीज आ गई, ठीक है सर जी, क्लियर है यहाँ तक का। उधर का साफ कर दूं, हाँ मैम, ये वाला तो बेटा देख, एकांतर कोण गुणधर्म कहाँ लगता है, समांतर रेखाओं में। किताब वाले ने कहा है कि समांतर तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं ना समांतर वाला, भाई ये भुजाएं तो समांतर है ही नहीं ना, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर ये चीज। अरे ये तो उधर का है ना, ये उस वाले बोर्ड का है ना, ठीक है। कौन सा, कोण 4 प्लस कोण 3 और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्यों रखा। इधर देखो, कोण 4 प्लस कोण 3 भी किसके बराबर, कोण पी ए सी के। कोण 1 प्लस कोण 2 भी किसके बराबर, कोण पी ए सी के। जब ये दोनों एक ही आदमी के बराबर तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर। प्रश्नावली 5 में पढ़ा था ना अभी ग्रेड के अंदर पढ़ने, तो ये ध्यान रखना।
ठीक है शेरा, डस्टर कहाँ गया भाई, आओ अब देखते हैं, इसको भी साफ कर दे बहिष्कोण गुणधर्म को। ठीक है, और देखते हैं, ये पहली चीज तो आ गई अपनी। अब आप ये बताओ, ये दोनों के दोनों कोण एकांतर कोण गुणधर्म का पालन कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों कोण, कोण 3 व कोण 2 एकांतर कोण गुणधर्म का पालन करते, एकांतर कोण गुणधर्म का पालन करते हैं। इसलिए मैं एकांतर कोण गुणधर्म कहां लगता है, जहां पे रेखाएं समांतर होती है, इसलिए क्या लिख दूंगा, एडी किसके समांतर है, बीसी के। एडी किसके समांतर हो गई सर जी, बीसी के। एडी समांतर हो गई बीसी के। अरे क्लियर ये चीज, ओके ओके। अब किताब वाला कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करके दिखाओ कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। आओ देखते हैं, मैं इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम कर दूं क्या, आओ देखते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी, व इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए सी डी। इसका नाम हो जाएगा अपने पास, मैं बना देता हूं, एक त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज अपना हो जाएगा सी ए डी। ये ध्यान रखना, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसको ए बी सी को क्या माना अपन ने, कोण 1, ए सी बी को क्या माना, कोण 2, सी ए डी को क्या माना, सी ए डी को क्या माना, कोण 3, और इसको कोण 5 मान लेते हैं, क्योंकि कोण 4 तो अपन ने उसको मान रखा है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, कोण 5। अजय ठीक है, आओ देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपन को। इसको नाम देता हूं कोण 6, इसको नाम दे रहा हूं कोण 7। समझना, आप ये बताओ कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो इस वाले त्रिभुज का कोण 2 उस वाले त्रिभुज के किसके बराबर है, कोण 3 के। एक चीज तो आगे, 3 चीजें चाहिए ना। दूसरा देखो, ये वाला कोण 6 कोण 7 के बराबर हो जाएगा। क्यों सर जी, किताब वाले ने कहा ये वाली भुजा इसके समांतर, मतलब ये समांतर तो एकांतर कोण गुणधर्म का पालन करेगी, तो कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के। अरे क्लियर ये चीज, बस। तो जब दो कोण बराबर आ जाते तो तीसरा कोण भी बराबर आएगा। इसको ए सर्वांग समता नियम बोलेंगे। कौन से नियम से, ए सर्वांग समता नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम हो जाएंगे तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा कि बीसी तो किसके बराबर आ जाएगी, बीसी किसके बराबर आ जाएगी, एडी के। और इधर वाले त्रिभुज की एबी किसके बराबर आ जाएगी, सीडी के। एबी किसके बराबर आ जाएगी, सीडी के। तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके समांतर भी तो है ना, सिद्ध कर दी थी अपन ने यहाँ पे। मतलब एडी समांतर बीसी और एडी बराबर बीसी ला चुके अपन। ठीक है, इधर किताब वाले ने कहा था सीडी समांतर बी है, और मैं इधर लेके आ चुका हूं कि जो सीडी है वो किसके बराबर है, बीए के। सीपीसीटी से सिद्ध कर दिया था ना। तो ध्यान रखना, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो वह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन ये लिया ना, बड़ा आसान सा है, अगर घर जाके समझोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज 1% समझ में नहीं आने का। मैं चाहे 4 बार करा दूं, 8 बार करा दूं, 1% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज कब होता है, जब उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज। तो लॉजिक सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आना चाहिए और आ सकता है एग्जाम में। किसमें, हाँ वो लग सकता है ना, एसी उबेनिष्ठ आ रही है भाई। देखो एसी इसके पास भी, एसी इस वाले त्रिभुज के पास भी, और एसी इसके पास भी, तो ए एस नियम भी लगा सकते हो। और वैसे दो कोण आ जाते तो वैसे तीसरा होता है। ठीक है सर जी, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है, पक्का, आगे चले। ओके, ये बोर्ड साफ कर दे दिव्यांश, लक्षित, जो भी नाम है, फटाफट क्वेश्चन करना। क्वेश्चन चेक करूंगा मैं कल। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ये बड़ा घातक क्वेश्चन है यार। बिल्कुल बिल्कुल, चलो उदाहरण 4 उदाहरण 5 बाद में करेंगे, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे ट्रिक आजमाते अपनी थोड़ी सी। क्यों गया प्रिया मैम, फिर आपने क्या कहा, इसने कहा तो प्रिंसिपल है। हाँ ऐसे क्या बोल रही, फटाफट कर, क्यों क्या
इसमें गोरा आता हूँ, इसमें आता हूँ, ऐसे रियल में सही दिखता हूँ, उसमें सही दिखता हूँ। यही खड़ा रहना रे मानसूर। आई वांट टू। ओह क्या बात है, ऐसे हैंडसम गाइस। हाँ अब होगा भी नहीं ना इसमें, चलो कोई नहीं, धारते। अब आते हैं अपन अपनी प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आलू पराठे बनाते तुम? क्यों नहीं आऊंगा मैं? आलू पराठे नहीं बनाते? कब बनाते? होली दिवाली? आओ देखते। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। किताब वाला यहाँ पे हिंट अपन को कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण क्या है? बराबर। तो माना वो समांतर चतुर्भुज कौन है? अपना ABCD। अरे आयत तो सिद्ध करना है उसको। माना वह समांतर चतुर्भुज कौन सा? अपना ABCD। तो माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और किताब वाला कह रहा है कि विकर्ण बराबर हो। इसके विकर्ण यानी AC किसके बराबर है? BD के बराबर है। AC किसके बराबर है? BD के। तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। दर्शाना क्या अपन को? ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। अपन को ये दर्शाना है कि ABCD क्या है सर जी? एक आयत। ठीक है, आयत किसे कहेंगे? तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन था अपना, अपन ने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज, आयत जो होता है ना वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन आयत की एक खास बात होती है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ये जो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, इसमें से कोई एक कोण कितना लेके आना है मेरे को? 90 डिग्री लेके आना है। कोई एक कोण कितना लेके आना है? 90 डिग्री लेके आना है। ठीक है सर जी, बड़ा आसान है, करते हैं। वो कर तो यही कर ले धर्मशाला में। हल पे आते हैं। ठीक है, अब मैं एक त्रिभुज, दो त्रिभुज पकड़ रहा हूं। यहाँ पे क्या पकड़ रही हूं? दो त्रिभुज। सीधी सी बात है, सर्वांग सम तो करना ही पड़ेगा अपन को कुछ ना कुछ। तो एक त्रिभुज तो पकड़ लियो, बड़वाड़ो दिख रहा है क्यों? ठीक है, एक त्रिभुज तो ये पकड़ लिया और एक त्रिभुज कौन सी पकड़ रही हूं? ठीक है, ये दोनों त्रिभुज पकड़ लिया। ऐसे फिर आगे उदास सी बैठी रहे। एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं अपन, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, और एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं ACB, ABC। एक त्रिभुज ABC पकड़ लिया और एक त्रिभुज ABD पकड़ लिया। इन दोनों को सर्वांग सम करना चाहती हूं मैं। आओ, एक त्रिभुज तो अपन ने पकड़ा A, वो मेरा छोटो बड़ो नहीं है क्या? यस, ABD, और एक त्रिभुज पकड़ा ABC। इन दोनों को सर्वांग सम करना चाहता हूं। ये क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखो AB इसके पास भी और AB इसके पास भी, तो AB बराबर AB। क्यों लक्ष्मी सर? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। एक चीज तो आ गई, तीन चीजें चाहिए। किताब वाले ने कहा था इसके विकर्ण भी क्या है? बराबर। मतलब विकर्ण AC किसके बराबर है? BD के। विकर्ण AC किसके बराबर है? BD के। दिया है ना प्रतिज्ञा ये। तो इस वाले त्रिभुज का BD उस वाले त्रिभुज के AC के बराबर है। दो चीजें आ गई। तीसरी, आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इस वाले त्रिभुज की AD इस वाले त्रिभुज की BC के बराबर हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? AD बराबर हो जाएगी किसके? BC के। तो तीनों ही भुजा है ना, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। तो भुजा भुजा नियम S S S, दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे सर्वांग सम। तो कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ABDC के सर्वांग सम हो गया। अब फालतू में तो अपन कोई चीज करते हैं नहीं, तो CPCT से कुछ ले ले। तो इस वाले कोण का नाम क्या है? एंगल BAD। एंगल BAD बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। इसको ना यू करना है, फोटोकॉपी कर लेना एक,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बी सी के। अरे हो जाएगा सर जी सीपी से, सीपीसीटी से। मैं क्या करने जा रहा हूं, एक कोण 90 डिग्री लाना है। क्या हो गया कुंजन, तबीयत ठीक बेटा? तो इसे उदास से कैसे है? देखिए इसको बुखार आ रही है, तो इसे उदास से दिख रही है ना जो? नहीं नहीं चलो बी ए डी बराबर ए बी सी। तो ऐसे गुस्सा क्यों करती है? ऐसे गुस्से में क्यों है? हंस अब बस आगे चलो। अब आप ही बताइएगा मुझे, मैं ये लिख सकती हूँ क्या? डिस्कवरी चैनल पे आपका स्वागत है। एंगल डी सॉरी बाई बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 लिख सकता हूँ क्या मैं? सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? एक मिनट के लिए मैं इस वाले को भी हटा देती हूँ, हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा है। तो ये ध्यान रखना, ये दो समांतर रेखाएं है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ कौन से नियम से? अंतः कोण गुणधर्म से। बी ए डी एसओ को एसओ प्लस एबीसी, एबीसी की जगह बी ए डी लिख सकता हूं क्या मैं? सिद्ध किया है अभी। बी ए डी बराबर एक बी ए डी और एक बी ए डी, दो बी ए डी बराबर 180। बी ए डी ऐसा का ऐसा 180 से दो गुणा कितना के, तो बी ए डी बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। ये लो, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, वह क्या होता है? एक आयत। अतः एबीसीडी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी ए डी 90 डिग्री है, अतः एबीसीडी एक क्या हो जाएगा? आयत। अतः एबीसीडी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार ले लो तुम। एबीसीडी एक आयत। वो एक गाना भी है ना एक, कि तुझे आयतों में सजा के रखूंगा, ये गाना है बहुत प्यारा। आयत जानते हो? जैसे अपने कुरान वो होता है ना, अपने के वो बोलते हैं ना अध्याय बोलते, वैसे कुरान में आयत बोलते हैं, तुझे आयतों की तरह निहारूंगा मैं। फिर मैंने बोल दिया मैं भी तेरा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकाल दूंगा। अब देखते हैं। अरे शेरा प्लीज, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सर जी, थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम है अभी तो दाब के। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। दर्शाना है क्या? कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अपन को ये दर्शाना है। अरे घणो आसान है, तो इतना आसान है कि मेरे को आता है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर। तो पहले एक वर्ग तो बनाओ। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर। क्या बात है, कौन सा खजाना मिला तेरे को? ए बी सी डी। तो माना, अपन ने माना ए बी, अरे भाई प्लीज, माना ए बी सी डी एक वर्ग है, ये माना। इंक के क्या हो गया? अब इसका भी नशा उतर गया। माना एबीसीडी क्या एक वर्ग है। अब ये कह रहा है कि आपको दर्शाना है कि इसके वर्ग विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब एक विकर्ण तो कौन? एसी, और एक विकर्ण कौन? बीडी। तो अपन को विकर्ण दर्शाना है। पहली चीज दर्शाना है कि विकर्ण एसी बराबर लाना है विकर्ण बीडी के, बीडी के। इन डालना इसमें नहीं मैम, जसवीत तो इनको कह दे, इसको कह दे। कहा तूने? ले, हद होती है भाई। मैम आगे हो जाऊं थोड़ा सा। मैम बैग को नीचे उतार लो, ये हिल जाएगा अभी रावण। हाँ मैम। जानबूझ के लाया इसने। अरे सॉरी, हल्का सा खाला, इसको खाले को हल्ला कर देते अपन। मेरे खाला की बुआ, खाला जानते हो किसे कहते हैं? बुआ को कहते हैं वो। तू लड़कों में बैठ, तो शोभा भी वहीं देती है। अब कहा
बैठेगी, पायल ने चुरा लिया वो तो। हो गया? अजी भाई प्लीज बातें ना करो, नहीं तो जीवने नहीं लेके चलूंगा। हाँ देखो जीवने नाम चुकोगे सालों, जैसे जाती हो तुम मेरे साथ। तो किताब वाला कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब अपन को विकर्ण वर्ग विकर्ण एसी किसके बराबर लाना है? विकर्ण बीडी के, पहली चीज तो बीडी के बराबर लाना है। दूसरा चीज परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अपन को यहाँ पे एक कोण कितने डिग्री का लाना है? 90 डिग्री का, और कर्ण एओ किसके बराबर लाना है? और बीओ किसके बराबर लाना है? डीओ के। तभी तो कहूंगा ना मैं कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आओ देखते, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी हल पे आते हैं, हल पे आते हैं। ठीक है, विकर्ण एसी बराबर लाना है विकर्ण बीडी के। मैंने कहा मैं त्रिभुज पहले इस वाले में बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन करते वहीं पे जो किया था मैंने। देखो सेम चीज है ना वहां पे बना हुआ। मैंने इस वाले त्रिभुज को, एक त्रिभुज लिया था अपन ने ए बी डी, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते, कर ही लेते। इस वाले विकर्ण में त्रिभुज पकड़ता हूं एक ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और इधर पकड़ता हूं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अगर मैं इसको यू बनाऊंगा ना, क्या हो गया भाई? बी ए सी। ठीक है, अब दोनों सेम है, वो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सर्वांग सम करना है। कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं? त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इस वाले त्रिभुज की एडी, इस वाले त्रिभुज की इसके बीसी के बराबर कर दो, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एडी बराबर हो गई सर जी बीसी के। एक चीज, ए बी इसके पास भी, भाई जो ए बी है वो इसके पास भी आ रही है और ए बी इसके पास भी आ रही है, तो ए बी बराबर ए बी, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दो चीज आ गई। तीसरा कोण, आपको पता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90। ये भी 90, ये भी 90, मतलब ये वाला कोण भी 90 और ये वाला कोण भी 90। तो ध्यान रखना, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो देखो दो तो भुजा और एक कोण, तो एस ए एस त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्वांग सम आ गया तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? बीडी किसके बराबर हो जाएगी? एसी के। मतलब बीडी बराबर आ गई सर जी एसी के। अब बीडी भी क्या था? विकर्ण, अजी विकर्ण ही था, और एसी भी क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण बीडी बराबर आ गया विकर्ण एसी, विकर्ण बीडी बराबर आ गया विकर्ण एसी। पहली चीज आ गई। अब अपन को एओ बराबर सीओ लाना है और बीओ बराबर डीओ लाना है। आओ ठीक है, ओके कोई। हाँ दीदी, सीपीसीटी से, ओके सर, सीपीसीटी से पहली चीज आ गई। ओके, और देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हमें। और क्या मिलेगा? एक दो बस। अब अपन को एओ बराबर लाना है सीओ के और बीओ बराबर लाना है डीओ के। ओके, अभी ये वाला लिया था, ये वाला लिया था, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसमें। वर्ग भी एक प्रकार का। हाँ मैम, आओ देखते क्या हो गया। वैसे ना अगर वर्ग एक समचतुर्भुज होता तो इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं तो वैसे सिद्ध हो जाएगा। एक बार वो देना, संजीव है किसी पे देखा एक बार। अरे वो पहले करवाया था मैंने, पूरा उसमें से करवाया होगा ना। जग
इसका आंसर का रूप देखना बस कैसे, ये क्या कर रहा है, पूरे कर रहा है। कौन सी प्रश्नावली यही है? फिल्म बनाऊं? नहीं बना देता हूँ, छोटी मोटी रिलीज कर देता हूँ तेरी फिल्म। ये कौन प्रिंसिपल बोल रहा है? अरे मैडम प्लीज एक बार, अरे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, वो क्लियर हो जाना तो मैं करा दूंगा भाई जी। कौन सी प्रश्नावली है? चिल्ला रहे हो फालतू, वो आप चुप रहे। अब पता चल गया मेरे को, इसलिए कह रहा हूँ चुप रहे। अरे यार इतना सो आसान क्वेश्चन मेरे को नहीं आया भाई। आओ, अरे क्या था? परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैंने चीज ही गलत लिखी है। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री लाना अपन को? 90 डिग्री। और ये बात ध्यान रखना कि वर्ग के विकर्ण वैसे परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब एओ किसके बराबर होती है और बीओ किसके बराबर होती है? डीओ के। ये जरूर ध्यान रखना है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब मैं केवल एक इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में बात कर लेता हूँ। त्रिभुज लाना क्या है तो फिर सर, तो सर ये कोण 90 डिग्री लाना है अपन को। तो मैं बात कर लेता हूँ त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में इनको सर्वांश सम करें तो देखो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो भुजा ए बी किसके बराबर हो जाएगी सर जी? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। एओ इसके पास भी, एओ इसके पास भी, तो एओ क्या हो जाएगी सर जी? एओ उभयनिष्ठ भुजा होगी। तीसरा बीओ इसके बराबर, बीओ डीओ बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो बीओ किसके बराबर हो जाएगी सर जी? डीओ के। एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज के हो गए सर्वांग सम। तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा। इस वाले कोण का नाम क्या है? ए ओ बी। एंगल ए ओ बी बराबर आ जाएगा एंगल ए ओ डी के। और ये आएगा एंगल ए ओ बी बराबर आएगा एंगल ए ओ डी के। क्लियर है यहां तक का? अब आप ही बताइए, मैं लिख सकता हूं क्या? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। क्यों सर जी? मेरा लालू कहाँ है? क्यों? अरे भुआ विकर्ण बीडी तो विकर्ण एसी के बराबर लाना था ना, ये तो लेके आ गया मैं। अब मेरे को ये कह रहा है कि ये बताओ कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं क्या? वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं, ये तो तय है, लेकिन 90 डिग्री पे समद्विभाजित करना है, ये सिद्ध करना है अपन को। तो यहाँ पे बस ये कोण 90 डिग्री लाना है, इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। थैंक यू। आओ, ए ओ बी ये वाला कोण और इधर ए ओ डी ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बन रहे और एक ही रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? रेखिक कोण गुणधर्म से। तो ए ओ बी ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, या यू करता हूं ए ओ बी ऐसा का ऐसा ए ओ डी की जगह ए ओ बी लिख सकता हूं क्या? बराबर है 180। एक ए ओ बी और एक ए ओ बी बराबर है 180। ए ओ बी ऐसा का ऐसा 180 ऐसा, दो गुणांक तो के, तो ए ओ बी बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। ये लो सर, ये कोण 90 डिग्री आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जामिनर दे सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि है केवल एक एक लाइन के क्वेश्चन, लेकिन करना बहुत भारी पड़ता है इनको। ठीक है सर जी, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? चले आगे। ओके, बिल्कुल सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ एक ही लाना है 90 डिग्री, वो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे, वो भी किया था थोड़ी देर पहले। अगला देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, कल करके लेके आओगे, इसके आगे के क्वेश्चन जो है ना वो भी करोगे। ठीक है, चित्र बना के करने की कोशिश करोगे तब तो हो जाएंगे। और रियली कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं किए ना इसके तो 1% नहीं होना आपसे। ठीक है सर, ये ध्यान रखना। ओके बॉस? ओके ओके ठीक है। और वर्ग समचतुर्भुज में कोई अंतर नहीं होता। देखो वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही अंतर होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण मतलब जो होता है ना वो बराबर होता है। प्रत्येक कोण बराबर होते हैं उसके, और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं मतलब 90-90 होता है, कोई अंतर नहीं होता। छोड़ो आप तो। क्या आया था?
वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर लिखो। इसमें यह आया था कि वर्ग जो होता है ना उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ओके बुआ जी, एक और 2 लिखने थे, तो ये लिखना कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं पर वो तो बराबर होते, अंतर लिखना था, तो दोनों बराबर ही होते हैं यार। तो एक नंबर पे ये दोनों दूसरे के बराबर होते हैं। चलो वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है, मिलते हैं कल, इसको बंद कर देते हैं।